बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में ज़िले हुमा भी हमारा साथ देंगी। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक। नवाज शरीफ का इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहते हैं कि मेरे दिल में बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर भी तमन्ना नहीं। ख्वाहिश है कि मुल्क खुशहाल हो जाए। कशकोल तोड़कर अपने पाँव पर खड़े होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें। मीनार पाकिस्तान जलसे में खिताब से बोले, वो कौन हैं जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। आपको पता है हमारे दौर में धरने कौन करा रहा था? चेयरमैन PTI का नाम लेना नहीं चाहता। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। भाई, हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। ये हमारा अपना मुल्क है भाई, अपना मुल्क है। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, जरा जो नजरें मिलें फिर उन्हें सलाम करूं। नवाज शरीफ का तकरीर के आगाज पर शेर। जेल में कैद के दौरान मुश्किलात का भी तस्करा। बोले, जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर किया गया। मेरे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। जाली केसेस के बावजूद किसी रहनुमा ने पार्टी नहीं छोड़ी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आज अवाम की मोहब्बत देखकर सब दुख दर्द भूल गया। मेरी वालिदा और अहलिया सियासत की नज़र हो गई। वालिदा को कब्र में नहीं उतार सका। मेरी बीमार अहलिया से टेलीफोन पर बात नहीं कराई गई। 2.5 घंटे बाद मौत की इत्तला दे दी गई। मेरी और मरियम नवाज की जेल में मुलाकात 1 हफ्ते बाद होती थी। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया। जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं वो कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ कामयाब सियासी पावर शो करने के बाद अपनी रिहाइश गाह जाती उम्रा पहुंच गए और आज उनकी क्या मसरूफियात होंगी, तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जो कि जाती उम्रा के बाहर मौजूद हैं, जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, बताइएगा। इस समय मैं जाती उम्रा के बाहर ही मौजूद हूँ और 4 साल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब
अपनी रिहाइशगाह जाती उमरा में मौजूद हैं। जाती उमरा के बाहर के मनाजिर अगर आपको बताता चलूँ तो जगह जगह पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स जो हैं वो वेज़ा किए गए हैं। पहले ये शाराए आम की हुई थी, लेकिन अब जो है वो जाती उमरा को आने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। पुलिस एहलकार जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और जो रिहायशी हैं जाती उमरा के इर्द गिर्द उनको भी पूछ गछ के बाद तस्दीक करने के बाद जो है वो अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। अभी से कुछ देर कब जो है वो इसहाक डार जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे और यहाँ से रवाना हो गए हैं। सुबह जाती उमरा ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने जो है वो लाहौरी नाश्ता भी किया है। दाता दरबार के हवाले से भी उनकी जो आमद है दाता दरबार में वो भी मुतवक्के है। अभी उसका शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो दाता दरबार किसी भी वक्त जो है वो जा सकते हैं। अभी से कुछ देर कब ये भी इतला मौसूल हुई है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए यहाँ पर कुछ देर बाद पहुँचेंगे और उसके जाएगा कि नवाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक्तदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जलावतन हुए, लेकिन सब्र का से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए हैं, बेरोजगारी और गुर्बत खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले कि नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बे और जुनून का नाम है। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, एक गमला भी कभी नहीं टूटा था और 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो कौन था जिसने 5 अरब डॉलर की ऑफर को ठुकराया और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया? वो लाहौर का मुआहिदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। जुल्म भी था, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है, कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए, कई चले गए। अल्लाह जिसे ख़त्म न करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आकर देखें नवाज शरीफ आ गया है। पूरा पाकिस्तान अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया अभी भी माजी के मज़ार पर इस्तवार है। तहरीक इंसाफ का नून लीग के जलसे पर रद्द अमल। डॉक्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने नाम नहीं लूंगा कहकर बहुत से नाम ले लिए, इंतकाम ना लेने का कहकर बहुत कुछ कह भी गए। उनकी इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई। सारा टब्बर कई बार इख्तदार करने के बाद फिर से कौम को लूटने के लिए निकल पड़ा है। जलसा ठुस था, बिरयानी की दावत पर इतने ही लोग जमा किए जा सकते थे। जितने अफराद नून लीग के जलसे में गए उतने तो हम एक हल्के से जमा कर लेते हैं।
قوم کو اداکاروں سے زیادہ باکرداروں کی ضرورت ہے۔ आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और वफाकी महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सबीन शहबाज से। सबीन, बताइएगा अब तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? जब देखिए पाकिस्तान भर में 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की एक बार फिर से तस्दीक हुई है, जिसके बाद जो मजमूई तौर पर जो सिर्फ अजला में पोलियो की तादाद है, पोलियो वायरस की जो नमूनों की तादाद है वो 54 तक जो वो जा पहुंची है, जबकि 4 केसेस अब तक जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। गुज़िश्ता रोज जो है वो एक केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद 4 केसेस टोटल जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में जो है वो चमन, पशीन और कोयटा के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक जो है वो KPK में बन्नू के और पेशावर के 4 मुख्तलिफ अजला में जो है वो माहौलियाती नमूनों की तस्दीक हुई है, जबकि सिंध और कराची के इलाके किमियाड़ी में जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के माहौलियाती नमूनों में वायरस जो है वो पाया गया है। पंजाब में जो है वो लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है, जबकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज कराची में पोलियो वायरस का चौथा केस जो है वो सामने आया था। वफाकी हुकाम के मुताबिक जो पोलियो वायरस से बचाव के लिए कतरे पिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है। पोलियो कैंपेन जो है इस हवाले से जारी हैं। बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद डेडलाइन से एक दिन भी ज़ायद क़याम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान 31 अक्टूबर तक की दी गई डेडलाइन पर डट गई। उत्तरी पाकिस्तान में मुकीम अफगान ख़ानदानों की वतन वापसी का अमल तेज़ हो चुका। गुज़िश्ता रोज़ 61 गाड़ियों में 231 ख़ानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई है। कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 9 दिन बाकी रह गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला। गुज़िश्ता रोज 231 अफगान खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। कल 3382 अफगानी वतन वापस लौटे। वतन वापस जाने वालों में 1049 मर्द, 914 खवातीन, 1419 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 59,561 अफगान पनाह गुज़ीरों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान बाशिंदे जहां वतन वापस जाने पर खुश हैं, वहां पाकिस्तान में गुजरे अच्छे वक्त को याद करके अफसरदा भी हैं। 31 अक्टूबर के बाद मुल्क में गैर कानूनी तौर पर कयाम करने वाले किसी शख्स से रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी तौर पर आबाद अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पिछले 40 साल से अफगान पनाह गुज़ीरों की मेजबानी कर रहा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी खित्ते में पायदार अमन और मौशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। ये अमल दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज मुरतब करेगा।